आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, प्रतिदिन कितना मंत्र जपें और कैसे जपें जिससे ब्रह्म साक्षात्कार हो। तो ऐसा नहीं है, संख्या पर उतना आधारित नहीं है। आप एक दिन में ही सफल हो सकते हैं, एक दिन में ही ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कई कई उसमें जपना पड़ेगा। हाँ, कैसे का विधान तो जरूर है। कितना का मंत्र की संख्या पर बहुत निर्भर नहीं करता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मान लीजिए कि 1008 मंत्र का जाप हो ही जाता है लगभग। तो इसके लिए क्या है कि आप ये समझिए कि हमारा जो शरीर है, तो ये शरीर देखें, जैसे कि आप गौर कीजिए कि आप देखेंगे कि ऊपर में, आप भौतिक रूप से ही गौर कीजिए, ऊपर में ये चमड़ा है। चमड़ा को अगर उतार दिया जाता है तो चमड़े को भी अगर उतारेंगे तो चमड़े में भी कई परतें होती हैं। तो मोटे तौर पर 3 परतें होती है, लेकिन उन 3 परतों की भी और भी परतें होती हैं, बड़ी बड़ी। तो एक एक कोशिका जो है वो एक एक तरह से एक एक परत बनाती है, मोटे तौर पर इतना समझिए। तो अभी इतनी इतनी मोटी चमड़ी है तो इसमें कई कोशिकाओं की परतें होंगी, मान लीजिए कि 200-300 होंगी। तो इस तरह से हम लोग के चमड़े की परतें हैं, फिर हम लोग की फिर मांसपेशी आएगी, उसकी परतें हैं, तो खून की नलियां हैं, उनकी परतें हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परतें, हड्डियों की परतें हैं, वसा की परतें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की परतें हैं। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि 1008 परतें जो है ऋषि मुनि माने हैं कि इतनी परतें जो है जो महत्वपूर्ण है। तो ये जो है एक एक परत के लिए जो है आपको एक एक बार जो है उच्चारण करना है, और उच्चारण इस तरह से करना है। आपको उच्चारण की विधि जो है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, संख्या नहीं। आपको बहुत गिनना नहीं है, गिनने की उलझन में नहीं दिमाग को फंसाना है। आपको करना यह है कि उच्चारण करेंगे तो मन ही मन उच्चारण करेंगे, और सांस छोड़ते समय करेंगे, यानी सांस छूट रही है और मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सांस भरते समय नहीं। ये ध्यान रखना है, आपको सूक्ष्मता में जाना है। सांस जब हम भरते हैं तो बाहर स्थूलता में आते हैं, सांस छोड़ते हैं तो अपने भीतर जाते हैं। ये सांस के साथ जो है ये टेक्निक है, कीमिया है सांस की। तो सांस को छोड़िए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। मैं जैसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मन ही मन करना है, और सांस को छोड़ते जाएंगे और उच्चारण जो है वो घटता चला जाएगा। उसकी जो है ताकत जो है, शक्ति आपको कम करते जानी है, यानी उच्चारण करने में कम से कम शक्ति लगे, लेकिन वो सांस की लंबाई हो। शक्ति तो कम लगे लेकिन सांस की लंबाई, यानी उच्चारण लंबा हो। इस तरह से जब आप मन ही मन उच्चारण करते हैं और किसी एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ सकते हैं, तो ये आपके बहुत काम का होगा। और एक एक परत के लिए एक एक मंत्र का उच्चारण होगा, यानी आप मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे और आप परिकल्पना करते जाएंगे कि मैं सूक्ष्म होता जा रहा हूँ, यानी एक पहली परत समाप्त हो गई,
दूसरी परत जो उससे छोटी थी वो समाप्त हो गई, तीसरी जो उससे भी छोटी थी वो समाप्त हो रही है। सब विलीन होते जा रहे हैं। एक एक मंत्र जो है आप गहराई में उतरते जाएंगे और एक एक परत जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। तो करते 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 बहुत छोटी परतें हो जाएंगी, बहुत बारीक परतें हो जाएगी, एक रेखा जैसी हो जाएगी। और रेखा जैसी हो जाएगी, फिर वो रेखा भी विलीन होने लगेगी, क्योंकि वो रेखा भी जो है बिंदुओं से बनी है, तो वो भी विलीन होने लगेगी। फिर बिंदु भी विलीन होने लगेंगे, क्योंकि वो भी अति सूक्ष्म बिंदुओं से बने हुए हैं, जो कि दिखते भी नहीं। और इस तरह से आप पार हो जाएंगे। आपकी चेतना, आप मतलब आपकी चेतना जो है वह इस भौतिक अस्तित्व के बोध से पार हो जाएगी, यानी आप बॉडीलेस स्टेट में पहुंच जाएंगे। निराकार स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। चेतना के निराकार स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा। तो चेतना के निराकार और निर्गुण स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा, तो निराकार निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हजारों वर्ष तक, हाँ, ये जो टेक्निक है इस टेक्निक से आपको करना चाहिए। अब तक जितने भी मैंने करे हैं, कराए हैं, तो मैंने पाया है कि ये सबसे जो है आसान है, सूक्ष्मतम है, आसानी से आपको बॉडीलेस स्टेट में ले जाता है, एक बार में ही ले जाएगा। आप एक बार कीजिए और खुद आप अनुभूत करेंगे, देखेंगे कि आप माइंड कितना वो हल्का हो गया और कि आपको अपने भौतिक शरीर का बोध भी नहीं रहा। आप जो है निर्गुण स्थिति में पहुंच जाएंगे, निराकार स्थिति में आपकी चेतना पहुंच जाती है, तो साक्षात्कार हो जाता है। अब वो बैठने की जो स्थिति है कि उतनी देर तक आप बैठेंगे, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। जिनको बैठने की आदत नहीं है 3 घंटे 4 घंटे, जिनका वो आसन सिद्ध नहीं है, तो वे इसको कर तो लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं, पूरा सफल नहीं हो पाते हैं। तो 4-5 घंटा बैठने की आदत तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 1008 मंत्र का जो उच्चारण लंबा होगा, एक मंत्र का 16 सेकंड हो गया, तो एक मंत्र का 16 सेकंड हो गया, तो इसी से आप सोच सकते हैं कि 1008 मंत्र जो है तो उसमें कितना समय लगेगा। ये लगभग 5 घंटा लग जाता है, जहाँ तक अपना अनुमान है। कोई 16 सेकंड करता है, लेकिन 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, अधिक तो हो जाए। तो आपका जो उच्चारण है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और मन ही मन उच्चारण करना है, लेकिन उसकी लंबाई होनी चाहिए, सांस की लंबाई। तो लगभग 5 घंटे के करीब जो है आप लगातार बैठ सकते हैं। तो ये हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, हालांकि बैठने में आपको हो सकता है कई वर्ष लग जाए। तो इसका आप अभ्यास करते रहिए धीरे धीरे, तो सफल हो जाएंगे। और किसी किसी का तो 3 घंटे में भी हो जाता है, और कोई कोई महानुभाव 1 घंटे में भी सफल हो जाते हैं। तो अब आप कितना अच्छा से लीन होते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घंटा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैंने एक औसत बताया था इतना है, तो आप इसको करके देखें, क्या पता आप आधे घंटे 1 घंटे में ही लीन हो जाए, शरीर बोध से मुक्त हो जाए। आजमा के देखिए, और नहीं तो 5 घंटा में तो हो ही जाता है, वो तो एक्सट्रीम है। लेकिन 1 घंटा में भी लोग रहते हैं, 1 घंटा में भी सफल हो जाते हैं। तो बस ये है कि आप जिस पोजीशन पर बैठेंगे उसमें आपको हिलना डुलना कुछ नहीं है, इतना लीन होना है मंत्र में कि उसकी सारी प्रक्रिया, कहाँ से मंत्र उदित हो रहा है, कहाँ लीन हो रहा है, ये पता होना चाहिए। एक एक परत दर परत आप नीचे से नीचे उतरते चले जाते हैं। मंत्र का प्रभाव जो है आपको दिखेगा, सांस का प्रभाव भी दिखेगा, और अंततः सांस भी छूट जाती है और मंत्र भी छूट जाता है। क्योंकि हर बार जब शक्ति घटती जाएगी, क्योंकि हर बार उच्चारण में शक्ति, आपको हर परत के साथ आपको उच्चारण की शक्ति घटानी है।
तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आधे घंटे में ही आप लीन हो जाए, अगर आप बहुत एकाग्रचित हैं तो 1 घंटे में भी हो सकते हैं। कम से कम शक्ति के उच्चारण से आपको जो है मंत्र का जाप करना, सोच लीजिए। तो वह मंत्र जो उसको आप शुरू किए जपना, वो अंततः जो है अजपा जाप में बदल जाएगा। और ताकत को घटानी है, इस पर आपको ज्यादा जोर देना है, मंत्र का उच्चारण करना है, इस पर ज्यादा जोर नहीं देना। ये भी ध्यान देने की बात है। सांस पर ध्यान देना है शुरुआत में, लेकिन हो सकता है कि सांस से भी आप अलग हो जाएं, और जो आपकी परतें हैं शरीर की, उससे तो आप अलग हो ही जाएंगे। एक एक जाप में एक एक बात आपकी छूटती चली जाएगी। इस तरह से आप निराकार निर्गुण में प्रवेश कर जाएंगे। और बता करके कितना समझाया जा सकता है, आपको जब इस प्रक्रिया में आएंगे, ध्यान प्रक्रिया में, तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।